आज के इस वीडियो में हम लोग अरबी का कुछ बेसिक शब्द सीखेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है मैं। मैं को अरबी में बोला जाता है आना। आना आना यानी मैं। बट दोस्तों, अगर आपको मुझे बोलना हो तो मुझे शब्द के लिए अरबी में इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है उसको अरबी में बोलते हैं ली। यानी जब भी आपको मुझे इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करना हो तो आप वहाँ पे बोलेंगे ली। ली यानी मुझे। हम को अरबी में बोला जाता है आहना या फिर नहना। आहना या नहना का मतलब होता है हम। बट दोस्तों, अगर आपको आहना शब्द का इस्तेमाल करना हो और उसको शॉर्ट में बोलना हो तो आप बोलेंगे हन्ना। हन्ना हन्ना या फिर आहना का मतलब हो जाएगा हम, आप या तुम। दोस्तों, आप या तुम इस तरह का शब्दों को अगर इस्तेमाल करना हो तो आप लोग अरबी में कहेंगे अंता। अंता अंता यानी तुम। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं, जैसे कि इंग्लिश में आप और तुम के लिए यू शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक वैसे ही अरबी में भी आप और तुम के लिए अंता शब्द का इस्तेमाल होता है। और अंता का शॉर्ट फॉर्म होता है अंत। तो अंता या फिर अंत का मतलब हो जाएगा आप या तुम। अगर दोस्तों आपको कहना हो आपका या फिर आपके, इस तरह का शब्दों को अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप अरबी में कहेंगे लक। लक लक यानी आपका या फिर आपके। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है। लक जो है उसको शॉर्ट में अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो सिर्फ क बोलेंगे। इसको हम लोग आगे सीखेंगे कि इसको बोलना कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे जगह पे लक जो है इसमें ल साइलेंट हो जाता है और सिर्फ क बोला जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को आगे सीख रहे होंगे। हमारा या फिर हमारे, इस तरह का शब्दों के लिए लाना इस्तेमाल होता है। यानी आपको कहना हो हमारा या फिर हमारे तो आप अरबी में कहेंगे लाना। लाना लाना यानी हमारा या फिर हमारे। आप सबका। आप सबका इस तरह का शब्दों के लिए अरबी में इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है उसको अरबी में कहा जाता है लकुम। लकुम लकुम यानी आप सबका। वह, अगर मेल के लिए बोलना हो वह, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ। हुआ हुआ यानी वह। बट दोस्तों, यही शब्द अगर आपको फीमेल के लिए बोलना हो वह, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हिया। हिया हिया यानी वह, बट ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। उनका या फिर उनके। उनका या फिर उनके इस तरह का शब्दों के लिए अरबी में जो इस्तेमाल होने वाला शब्द है उसको अरबी में कहते हैं लहुम। लहुम लहुम यानी उनका या फिर उनके। उसे, अगर दोस्तों आपको अरबी में कहना हो उसे तो आप इसको कहेंगे लहू। लहू लहू यानी उसे। हमसे। हमसे शब्द को अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो इस तरह का शब्दों के लिए अरबी में इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है उसको अरबी में बोला जाता है मिन्ने। मिन्ने मिन्ने यानी हमसे। तुमसे। तुमसे अगर आपको कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन्नक। मिन्नक मिन्नक यानी तुमसे। बट दोस्तों, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग मिन्नाक नहीं बोलेंगे। मिन्नाक अगर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वहाँ। यानी वहाँ शब्द के लिए इस्तेमाल होता है मिन्नाक, और तुमसे इस तरह का शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है मिन्नक। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला शब्द है, मिन्नक और मिन्नाक। तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया था कि तुमसे अगर कहना हो तो इस तरह का शब्द के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मिन्नक, और वहाँ शब्द अगर बोलना हो कि वहाँ, तो इस तरह का शब्दों के लिए आप अरबी में बोलेंगे मिन्नाक। मिन्नाक यानी वहाँ। आप सबसे। आप सबसे इस तरह का दोस्तों अगर आपको शब्दों को इस्तेमाल करना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन्नकुम। मिन्नकुम मिन्नकुम यानी आप सबसे। उससे, अगर दोस्तों आपको कहना हो उससे तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन्हो। मिन्हो मिन्हो यानी उससे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग मिन हुआ नहीं बोलेंगे। मिन हुआ का मतलब होता है कौन है। आप लोग बोलेंगे मिन हो। मिन हुआ नहीं बोलेंगे। मिन हुआ का मतलब हो जाएगा कौन है, और मिन हु का मतलब होता है उससे। चूँकि ये दोनों शब्द मिलता जुलता है, इसलिए आप लोग इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मिन हु का मतलब होगा उससे और मिन हुआ का मतलब हो जाएगा कौन है। उनसे, अगर दोस्तों आपको कहना हो उनसे तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिनहुम। मिनहुम मिनहुम यानी उनसे। हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको कहना हो हमारे साथ तो आप इसको अरबी में कहेंगे
माना, माना, माना यानी हमारे साथ। अगर आपको कहना हो तुम्हारे साथ तो आप इसको अरबी में कहेंगे माक, माक, माक यानी तुम्हारे साथ। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि लक का मतलब होता है आपका या फिर आपके, और इसको साइलेंटली यानी ल को साइलेंट करके यूज किया जा सकता है, यानी बोले तो शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिया गया है, ल को हटा के सिर्फ क को लिया गया है। तो यहाँ पे ल साइलेंट है और क का इस्तेमाल हुआ है माक यानी तुम्हारे साथ, आप सबके साथ। अगर दोस्तों आपको कहना हो आप सबके साथ तो आप इसको अरबी में कहेंगे माकुम, माकुम, माकुम यानी आप सबके साथ, उसके साथ। अगर दोस्तों आपको अरबी में कहना हो उसके साथ तो आप इसको अरबी में कहेंगे माअहूं, माअहूं, माअहूं यानी उसके साथ, हमारे साथ। अगर दोस्तों आपको कहना हो हमारे साथ तो आप इसको अरबी में कहेंगे लदेना, लदेना, लदेना यानी हमारे साथ, तुम्हारे साथ। अगर दोस्तों आपको कहना हो तुम्हारे साथ तो आप इसको अरबी में कहेंगे लदेका, लदेका, लदेका यानी तुम्हारे साथ, उसके पास। अगर दोस्तों आपको कहना हो उसके पास तो आप इसको अरबी में कहेंगे लदे हूँ, लदे हूँ, लदे हूँ यानी उसके पास, हमारे बिना। अगर दोस्तों आपको कहना हो हमारे बिना तो आप इसको अरबी में कहेंगे बुदूना, बुदूना, बुदूना यानी हमारे बिना, तुम्हारे बिना। अगर दोस्तों आपको कहना हो तुम्हारे बिना तो आप इसको अरबी में कहेंगे बुदूनक, बुदूनक, बुदूनक यानी तुम्हारे बिना, आप सबके बिना। अगर दोस्तों आपको कहना हो आप सबके बिना तो आप इसको अरबी में कहेंगे बुदूनकुम, बुदूनकुम, बुदूनकुम यानी आप सबके बिना, उसके बिना। अगर दोस्तों आपको कहना हो उसके बिना तो आप इसको अरबी में कहेंगे बुदून हो, बुदून हो, बुदून हो यानी उसके बिना। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।